पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल राष्ट्रपति शासन जैसे हालात, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय बल के 2 लाख जवान पहुंचे बंगाल, घबरा गई ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगी गुंडागर्दी, केंद्र सरकार सख्त, घुटने पर आई ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। साथियों, इस बार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग इस बार पूरी शक्ति के साथ विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल राज्य को, ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। तो वहीं पर साथियों, बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतर रही है। साथियों, आपको बता दें, चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर ममता बनर्जी की नींदें उड़ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग जो इस बार इतनी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, उस पर तीखा हमला बोला है। साथियों, चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर जो कार्रवाई की जा रही है, इसे लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही राज्य के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को अचानक हटाना, जो कि मनमाने तरीके से हटाया गया, जिसमें हमारे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। इसे प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि उच्च स्तर की राजनीतिक दखलंदाजी बताया गया। साथियों, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही पूरी कमान चुनाव आयोग के हाथ में आ गई, जिसके बाद ममता बनर्जी के चहेते अफसर, जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर टिके थे, एक झटके में चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया, जिसे लेकर ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग से खासी खफा हैं। ममता बनर्जी के द्वारा इसे अघोषित आपातकाल पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पश्चिम बंगाल में बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि बीजेपी जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रही है, इसलिए अब दबाव, डर और संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। साथियों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से घबराई हुई हैं। चुनाव आयोग बेहद सख्त कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया में कूद चुकी है, जिसे लेकर ममता बनर्जी की हालत अब खराब हो गई है। 2 लाख से भी अधिक केंद्रीय बल के जवान पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, जो घूम घूम कर लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। चुनाव में हिंसा न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पहले से ही बेहद कड़ा कदम उठा रहा है, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर ही हमलावर हो रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि बंगाल कभी डर के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, बंगाल लड़ेगा, विरोध करेगा और हर साजिश को नाकाम करेगा। साथियों, चुनाव आयोग जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, इसे लेकर ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता से जोड़ रही हैं। क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा से मुक्त चुनाव होना, गुंडागर्दी ना हो चुनाव में, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर ममता बनर्जी अपनी राजनीति भुनाने के चक्कर में है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासतौर पर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रही हैं कि जो संस्थाएं निष्पक्ष रहती हैं, उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो कि संविधान पर सीधा हमला है। एक तरफ जहां कथित तौर पर त्रुटिपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वही एसआईआर प्रक्रिया साथियों, जिसे लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर पर अब भी नहीं सुधर रही, चुनाव आयोग पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण नजर आ रहा है। अनुपूरक मतदाता सूची जारी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की गई है। इससे आम नागरिकों में चिंता और असमंजस का माहौल है। साथियों, आपको बताते चले, ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका दिया था कि इस पर हम रोक नहीं लगा सकते और राज्य सरकार को चुनाव आयोग की पूरी मदद करनी चाहिए। तो वहीं पर साथियों, ममता बनर्जी ने आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने को लेकर भी चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी काफी बेचैन है और बार बार बंगाल को निशाना बना रही है। साथियों, आपको बता दें, इस बार ममता बनर्जी की हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है। 2 लाख से अधिक केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं।
हर बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा देखी गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लोग जो है वो खास तौर पर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को वोट नहीं देने देते। जो लोग वोट देते भी हैं उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लगातार प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में कराने जा रहा है। तो अब ममता बनर्जी तैयारियों को देखकर पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसी बातें कर रही हैं। आप क्या राय रखते हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी की या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? खुले मन से साथियों अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।